होगी तो सेवा नहीं बन पाएगा, सेवा में दोष आ जाएगी। रोष किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्षा नहीं, किसी भी बात का अपने भीतर अहंकार नहीं और किसी के प्रति कोई मोह नहीं। मां की ऐसी उपदेश सुनकर लक्ष्मण जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आए हैं। प्रभु के निकट आए, बोले प्रभु मां से आज्ञा लेकर आ गए। अब राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और हंसते हुए बोले, लक्ष्मण तुम तो अभी ये कह रहे थे कि गुरु पितु मातु न जानो, गांव में किसी माँ को नहीं जानता, किसी पिता को नहीं जानता। अब किससे विदा लेने गए थे? जब तुम माँ पिता किसी को जानते नहीं हो तो विदा किससे लेने गए थे? फिर सुमित्रा जी कौन हैं? तुम्हारे मां नहीं है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कोई व्यक्ति दूध खरीदने के लिए किसी दूध वाला के घर में गया, ग्वाला के घर में गया, बोले भाई 1 लीटर दूध दे दो। तो वो दूध काट रहा था, अपनी पत्नी से बोला कि अजी सुनो, वो बाल्टी का दूध दे दो। तो प्रभु बताइए क्या वो दूध बाल्टी का है? दूध किसकी है? गाय की दूध है, लेकिन क्या कह रहे हैं? बाल्टी का दूध दे दो। दूध तो बाल्टी की नहीं है, किसकी है? गाय की है। इसी प्रकार प्रभु मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आप युगल सरकार श्री सीताराम की हूँ। जैसे दूध गाय के हैं, लेकिन गाय के दूध को बाल्टी में रखा जाता है, इसी प्रकार मुझे श्री सुमित्रा मां के गोद में रखा गया है। इसीलिए मैं सुमित्रा नंदन कहलाता हूँ प्रभु, लेकिन हूँ तो मैं आपके। प्रभु गदगद हो गए और लक्ष्मण को और जानकी जी को संग लेकर पुनः पिताजी से विदाई लेने के लिए आते हैं। महाराज अत्यंत करुण प्रसंग है। पूज्य पिताजी के चरणों में तीनों आकर प्रणाम करते हैं। दशरथ जी विकल हो गए देखकर, और जानकी जी की स्वरूप को देखकर तो अत्यंत विकल हो गए। लेकिन राम जी प्रणाम कर ज्यों ही निकले, चक्रवर्ती महाराज ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र तुम मेरे मंत्री नहीं हो केवल, तुम मेरे मित्र भी हो, मेरे अभिन्न सखा हो। सुमंत्र आज तक मैंने तुम्हें जो जो आज्ञा दिया तुमने वो किया, आज मैं अंतिम आज्ञा दे रहा। तुम रथ लेकर जाओ, राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठाकर ले जाना, 2-4 दिन जंगल दिखाकर समझा बुझाकर लौट आना। सुमंत्र मैं सत्य कह रहा हूं, अगर तुम लेकर नहीं आओगे तो मैं प्राण धारण नहीं कर पाऊंगा। सुमंत्र जी महाराज की आज्ञा लेकर रथ निकाले हैं, दिव्य रथ पर राम लक्ष्मण जानकी को बिठाकर ज्यों ही राजमहल के द्वार खोले हैं। अयोध्या की समग्र प्रजा द्वार पर है और सब कह रहे हैं, राम हम आपको अयोध्या से जाने नहीं देंगे, हम राजा के विरोध में विद्रोह करेंगे। तब राम जी खड़े हो गए और बोले, हे प्रजागण सोच समझकर कुछ बोलो। जो महाराज आपको अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम किया, अपना परिवार का जितना देखभाल किए उससे ज्यादा आप लोगों का देखभाल किया, ऐसे राजा को, ऐसे धर्मात्मा राजा के विरोध में आप विद्रोह करोगे? आप लोगों को लज्जा नहीं आती इसे कहने में? मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं कि कोई भी पूज्य महाराज जी के विरोध में एक अपशब्द नहीं कहेगा। इतना सुनकर अयोध्या वासी बोले, ठीक है राघव, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपको अकेले जाने नहीं देंगे, हम सब आपके साथ जाएंगे, हम सब आपके साथ जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी संग में
जाएंगे, राम बन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम बिना यह अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। राम बिना यह अवधपुरी में हम तो रह ना पाएंगे। ओ राम बिना यह अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। राम बिना यह अवधपुरी में हम तो रह ना पाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम बन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह ना पाएंगे। ओ राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह ना पाएंगे। धूप जो लगेगी भैया भोजन कहाँ से लाओगे। भूख जो लगेगी भैया भोजन कहाँ से लाओगे। कोई पूछा कि आप राम जी के साथ वन में जाओगे और वहां आपको भूख लगे तो जंगल में तो भोजन नहीं मिलता, क्या करोगे। भूख जो लगेगी भैया भोजन कहाँ से लाओगे। भूख जो लगेगी भैया भोजन कहाँ से लाओगे। राम सिया को दर्शन करके मन की भूख मिटाएंगे। राम सिया को दर्शन करके मन की भूख मिटाएंगे। राम सिया को दर्शन करके मन की भूख मिटाएंगे। राम सिया को दर्शन करके मन की भूख मिटाएंगे। प्यास जो लगेगी भैया पानी कहाँ से लाओगे। प्यास जो लगेगी भैया पानी कहाँ से लाओगे। राम सिया के दर्शन कर नैनों की प्यास बुझाएंगे। राम सिया के दर्शन कर नैनों की प्यास। ओ राम सिया के दर्शन कर नैनों की प्यास बुझाएंगे। राम सिया के दर्शन करके नैनों की प्यास मिटाएंगे। नींद जो लगेगी भैया बिस्तर कहाँ से लाओगे। नींद जो
गाकर सारी रात जग जाएंगे। राम सिया गुणगान गाकर सारी रात जग जाएंगे। ओ राम सिया गुणगान गाकर सारी रात जग जाएंगे। तभी हम आएंगे। और आके क्या करोगे? राम वापस आएंगे तो हम भी संग में आएंगे। राम वापस आएंगे तो हम भी संग में आएंगे। राम वापस आएंगे तो हम भी संग में आएंगे। राम वापस आएंगे तो हम भी संग में आएंगे। राम बनेंगे हमारे राजा, उत्सव खूब मनाएंगे। राम बनेंगे हमारे राजा खूब मनाएंगे। ओ राम बनेंगे हमारे राजा, उत्सव खूब मनाएंगे। राम बनेंगे हमारे राजा, उत्सव खूब मनाएंगे। राम बनेंगे हमारे राजा, उत्सव खूब मनाएंगे। राम बनेंगे हमारे राजा खूब मनाएंगे। ओ राम सिया को दर्शन करके मन की भूख मिटाएंगे। राम सिया को दर्शन करके मन की भूख मिटाएंगे। राम सिया को दर्शन कर नैनों की प्यास बुझाएंगे। राम सिया को दर्शन करके मन की प्यास बुझाएंगे। राम सिया गुणगान गाकर सारी रात जग जाएंगे। राम सिया को दर्शन गाकर सारी रात जग जाएंगे। राम बनेंगे हमारे राजा, उत्सव खूब मनाएंगे। राम बनेंगे हमारे राजा खूब मनाएंगे। ओ राम बनेंगे हमारे राजा, उत्सव
राजा जिसको बनना है बनने दो, लेकिन अयोध्या वासियों के राजा आप हैं। और पूरी अयोध्या की समाज पीछे लग गई, बस बालक और वृद्धों को छोड़कर सब राम जी के रथ के पीछे लग गए। राम जी का रथ प्रथम दिवस तमसा के तट पर पहुंचा, तमसा नदी के तट पर। सब लोग हारे थके हुए थे, सब सो गए। मध्य रात्रि में राम जी जगे, सुमंत्र जी को जगाया। बोले आर्य सुमंत्र, हाँ प्रभु। बोले आप रथ आगे बढ़ाओ, सब सोए हुए हैं, और ऐसे रथ चलाओ जिसे पता न चले कि रथ किधर गया। प्रभु की आज्ञा मानना सुमंत्र जी के लिए परम आवश्यक था, इसीलिए सुमंत्र जी ने अयोध्या वासियों को छोड़कर रथ आगे बढ़ाया है। और इधर जब सुबह हुआ, अयोध्या वासी जगे और देखे कि रथ नहीं है, चारों तरफ ढूंढे, प्रभु नहीं है। तब सब छाती पीट पीट कर रोने लगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, प्रभु हमें छोड़कर चले गए। कोई बोला कि अवश्य ही हम लोगों के कष्ट को प्रभु देख न सके, कि इन लोगों को वन में कष्ट मिलेगा, इसीलिए हम को छोड़कर प्रभु गए हैं। सब विकल होकर करुण क्रंदन करने लगे, इधर उधर भागने लगे, लेकिन प्रभु मिले नहीं। तो सब लोग लौट आए, सब व्रत करने लगे। कोई कंदमूल फल खाता, कोई निराहार व्रत करता, कोई जल पी के रहता कि जल्दी प्रभु के दर्शन हो जाए। और इसके बाद प्रभु श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुह्यक निवास करते हैं। और जब इनको समाचार मिला कि प्रभु आ रहे हैं, रघुनंदन श्री राम आ रहे हैं जानकी मैया के संग और अनुज लक्ष्मण के संग, तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रभु का स्वागत किया, आदर किया, हाथ जोड़कर कहने लगे, सरकार आप मेरे घर पर चलिए, मेरे घर में रहिए। राम जी ने कहा कि मित्र, मैं 14 वर्ष तक उदासीन व्रत धारण किया हूं, तपस्वी का व्रत धारण किया हूं, मैं किसी नगर गांव में नहीं रह सकता। तब प्रभु की विश्राम की व्यवस्था शीशम वृक्ष के नीचे किया गया। कोमल कोमल पत्ते बिछाए गए, नव पल्लव बिछाए गए, और उसके ऊपर श्री युगल सरकार विराजमान हुए हैं। श्रृंगवेरपुर वासी सब एक एक करके आके प्रभु का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ मान रहे हैं, धन्य धन्य मान रहे हैं, बड़े आनंदित तो हो रहे हैं। आहा, और निषाद राज सबका परिचय करवा रहे हैं। बोले ये अमुक हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे भाई हैं। मातृ वर्ग में सबसे आगे जो एक वृद्ध महिला खड़ी थी, निषाद राज बोले, हे रघुनंदन, ये मातृ समाज के आगे जो वृद्ध महिला खड़ी हैं, ये शरीर की जननी है, मां है। इतना सुनते ही राम जी सहसा उठ गए, सहसा खड़े हो गए और दौड़ कर गए हैं। और जैसे कौशल्या अम्बा के चरणों में वंदना करते हैं, ऐसे निषाद राज गुह्यक के मां के चरणों में वंदना किए हैं, प्रणाम किए। श्री रघुनाथ जी के मधुराति मधुर, दिव्याति दिव्य, अद्भुताति कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनीय रूप को देखकर निषाद राज की माता के सुखी हुई स्तनों में दुग्ध का संचार हो गया, बासल्य रस उमड़ गया। मां ने प्रभु को हृदय से लगाया। मन तो ये हो रहा था कि प्रभु को गोद में बिठाऊं और थोड़ा सा लाड़ करूं, प्यार करूं। राम जी बोले, मां
वो तो सबकी मन की बात जानते हैं। बोले माँ अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और बड़ा हो गया हूँ, अभी आप गोद में बिठाकर लाड़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करना, जब द्वापर में मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप फल विक्रेणी बनकर आओगे नंदगांव में फल बेचने के लिए, और तब आपसे मैं फल खरीदने के लिए धान लेकर जाऊंगा, तब आप अपने गोद में बिठाकर मुझे प्यार कर देना और मैं भी आपको मां कहकर संबोधन कर लूंगा। प्रभु एक एक करके सबको सुख दिए हैं, आनंद दिए हैं। महाराज श्रृंगवेरपुर में आनंद हो रहा है, बड़े गदगद हैं सब। अब श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद ये कह दिए कि हे श्रृंगवेरपुर वासी, कोई आज रात को सोना मत। क्यों? क्योंकि कोई अयोध्या वासी सो गए तो प्रभु छोड़कर चले गए, कहीं हम लोग सो जाएं तो आधी रात प्रभु छोड़कर हमें न चले जाएं, इसीलिए कोई सोना मत। क्योंकि जो सोवत हैं वो खोवत हैं और जो जागत हैं वो। कह दिए कि रात को सब पहरा लगाओ, भगवान जहां हैं उसके दूर दूर चारों ओर से पहरा लगाओ, कोई जंगली जानवर श्री किशोरी किशोर राम जानकी के विश्राम में विक्षेप न करें, इसलिए पहरा लगाओ। सभी लोग पहरा लगा रहे थे और स्वयं लक्ष्मण जी भी निषाद राज के संग एक जगह पर बैठे हुए थे, सोए नहीं, जगे थे। निषाद राज बोले, कई के अनंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्ह। और श्री युगल सरकार सीताराम जी के सुख के समय में जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दी। सुख के समय दुख दिए कि अच्छा नहीं किए। तो लक्ष्मण जी आचार्य हैं, लक्ष्मण जी गुरुदेव हैं, तब समझा रहे हैं कि हे निषाद राज, किसी को दोषारोप करना अच्छा नहीं है। सब भगवान की इच्छा से हो रहे, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म कर व्यालू। ये सब प्रपंच हैं, ये सब स्वप्न हैं। सपने होई भिकारी नृप रंक नाकपति होई, लेकिन जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिया जोई। जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा बन गया हूं, पालकी पर सेवक लोग बैठा है, चामर हो रहा है, छत्र चल रहा है, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय कर रहे हैं। तो लेकिन वो कब तक राजा बनता है? जब तक नींद नहीं खुलता। नींद खुलने के बाद ज्यों भिखारी को त्यों भिखारी। और अगर कोई स्वप्न में देख रहा है राजा है, लेकिन भिखारी बनने का स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न देख रहा है और उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्रा रख दो, उसका दुख निवारण होगा? भोजन रख दो, वस्त्र रख दो, निवारण होगा? नहीं। कैसे निवारण होगा? बोले जगा दो उसको। जगाने से उसका दुख का निराकरण होता है, क्योंकि वो जो सुख और दुख को प्राप्त हो रहा है वो भ्रम है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो सब प्रपंच ही है, इसीलिए किसी को दोषारोप मत करो। लक्ष्मण जी समझाए हैं और ये बता रहे हैं राम जी कोई मनुष्य नहीं है, राम जी तो साक्षात परात्पर परमेश्वर परम ब्रह्म है। और भगवान श्री राम के चरण कमल को प्राप्त कर लेना यही मनुष्य जीवन की लाभ है, यही सबसे बड़े पुरुषार्थ है। और जब लक्ष्मण जी और निषाद राज ये चर्चा कर रहे थे तो उनके पीछे एक केवट खड़ा था, जो कि गंगा जी में
यात्रियों को गंगा पार उतारता है। तो सुन लिया ये बात को कि राम साक्षात ब्रह्म हैं और उनके चरण कमल को प्राप्त कर लेना यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, यही मनुष्य जीवन की लाभ है, ये सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। दौड़ता हुआ सुबह सुबह आया, अपनी पत्नी से बोला कि अरे भागवती, राम जी कोई मनुष्य नहीं, ये साक्षात ब्रह्म है। राम जी कैसे मेरे नौका पर बैठे? लेकिन जब अपने नौका की ओर देखा तो टूटी फूटी नौका, और बाकी लोगों की नौका तो बड़ी सुंदर 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 नौका। कोई तो रंग कर रहा है, कोई तोरण सजा रहा है, कोई फूलमाला की लट्टी से माला से सजा रहा है, बहुत श्रृंगार कर रहे हैं अपने अपनी नौका की। केवट बोला कि इतने सुंदर सुंदर नए नए नौका को छोड़कर क्या प्रभु मेरे टूटी फूटी नौका पर बैठेंगे? तो केवट की पत्नी बोली, स्वामी प्रभु बाहरी सुंदरता को नहीं देखते, प्रभु तो हृदय के भाव को देखते हैं। अगर आपके हृदय में भाव है तो प्रभु आपके ही नौका में बैठेंगे। निषाद राज बोला, अरे भागवती, भगवान तो भावग्राही हैं, लेकिन क्या हमारे राजा निषाद राज बैठने देंगे इस नौका में? टूटी फूटी नौका में बैठने देंगे? तो केवट की पत्नी ने एक बात याद दिलाई। कौन सी बात? एक बार जंगल में शिकार खेलते खेलते निषाद राज गुह्यक मूर्छित हो गए, प्यास के मारे, गर्मी के मारे। तो यही केवट ने जाकर गंगा जी से जल लेकर जल पिलाया और स्वस्थ किया। तब निषाद राज बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुमने मेरा प्राण बचाया है, इसीलिए वरदान मांग, तू जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ये केवट बोला, हे राजा, मैं आपकी प्रजा हूं और प्रजा का कर्तव्य है राजा की रक्षा करना। मैंने कोई एहसान नहीं किया, उपकार नहीं किया। नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। तब केवट बोला, ठीक है, तो फिर आपके पास ये वरदान रहे, जब जरूरत पड़ेगा तब मांग लूंगा, अभी नहीं। पत्नी याद दिलाई, स्वामी आप बहुत पहले ये बात मुझे सुनाए थे, अब वो समय आ गया है, आप एक काम कीजिए। क्या? बोले जाइए निषाद राज जी के पास और वरदान के रूप में यही मांगिए कि कल गंगा के घाट पर और कोई नाविक अपनी नौका नहीं रखेंगे, अकेले मेरे शिवा। केवट बड़े प्रसन्न हो गया और महाराज दौड़ते हुए निषाद राज के यहाँ भागा। सुबह सुबह स्नान कर चुके थे, प्रभु के पास आ ही रहे थे, चरण पकड़ लिया। हे राजा पहचान रहे हैं? बोले हाँ हाँ, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तूने तो मेरा प्राण बचाया था जल पिला के। बोले वरदान भी आप दिए थे, मैं मांगा नहीं था। बोले हाँ हाँ याद है। बोले अब मांगना चाहता हूँ। बोले एक नहीं 4 मांग ले, आज प्रभु मेरे गांव को आए, मैं बहुत खुश हूँ, तू जो चाहेगा वो देने के लिए तैयार हूँ। बोले 4 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। बोले क्या चाहिए बता तो सही। तब केवट बोला, आप राजा हैं, आपकी आज्ञा गांव वालों को मानना पड़ता है, तो आप ये ऐलान कर दीजिए कि आज गंगा के घाट पर और कोई नाविक नौका नहीं रख सकते, हटा ले सब। मैं अकेले नौका रखूंगा, जिससे प्रभु को नौका में बिठाकर बड़े प्रसन्न कराकर प्रभु को विदा करूंगा। केवट के भाव पर गदगद हो गए। वचन भी दिए थे, पालन करना जरूरी था, बाकी लोगों को मना कर दिया। जितने सुंदर सुंदर नौका था सब हटवा दिए। राजा है भाई, मुखिया है, जो कहेंगे मानना पड़ेगा, सब हटा दिया। अब यही केवट गंगा के उस किनारे खड़ा था, जानता है कि प्रभु आ रहे हैं, बैठ के जाएंगे, उस किनारे खड़ा था। इधर ठाकुर जी ज्यों ही सुबह हुआ नित्य कर्म से निवृत्त हुए,
बट वृक्ष का खीर मंगाई और अपने सुंदर घुंघराले अलकावलियों को जटा बनाई हैं और जटा बांधे हैं प्रभु। ये दृश्य को देखकर सुमंत्र जी का हृदय फटने लगा, विकल होकर रोने लगे। सुमंत्र जी बहुत समझाएं कि प्रभु लौट चलिए, पिताजी पूज्य श्री महाराज जी की ऐसी आज्ञा है कि 2-4 दिन वन दिखाकर ले आया। तब राम जी बहुत उपदेश देकर समझाया है। और प्रभु के सामने, प्रभु की मीठी मीठी बोली के आगे किसी का नहीं चलता महाराज। मेरे राम जी इतने मधुर बोलते हैं कि उनके बोलने के सामने किसी का बोलना नहीं काम देता। अत्यंत शास्त्र युक्त, धर्म युक्त उपदेश सुनाए हैं। सुमंत्र जी निरुत्तर हो गए। अब जानकी जी से प्रार्थना करते हैं, हे जानकी, हे मैथिली, आप लौट चलो। अगर आप लौट चलेंगे तो कम से कम महाराज अपने धैर्य धारण कर पाएंगे। लेकिन जानकी जी भी हाथ जोड़ी पूज्य पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना आर्य सुमंत्र, और मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूं, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह पाती, ऐसे में प्रभु के बिना नहीं रह सकते। आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण जी ने कुछ अनुचित शब्द कहा जिससे कि प्रभु ने अपना सौगंध देकर मना किया कि ये महाराज जी को मत बताना, छोटा है, दुखी होकर कह रहा है मत बताना। सुमंत्र जी को समझाकर ज्यों ही प्रभु जाने लगे, सुमंत्र जी तो मूर्छित हो गए। और रथ में जो घोड़े थे वो घोड़े विकल होकर रोने लगे, इधर उधर ताकने लगे कि प्रभु तो हमारे रथ में बैठकर जाते हैं, आज हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं पैदल। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, गुरु पितु मातु प्रजा जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। और भगवान सुमंत्र जी को बहुत समझाए हैं, और सुमंत्र जी की दशा देखकर राम जी के आंखों में भी आंसू आया है। राम जी भी रोए हैं बहुत, और बहुत समझा बुझाकर रथ में बैठाए हैं। और राम जी गंगा के किनारे पहुंचे। राम जी देख रहे हैं कि निषाद राज कोई नैया वाला की व्यवस्था नहीं किए, बुलाए नहीं, एक ही नौका है, वो भी नौका के उस पार हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा, मांगी नावन के बट आना, श्री राम जय राम जय जय राम। मांगी नावन के बट आना, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं तुम्हार मरमो में जाना, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम शब्द को ध्यान देकर सुनिए, मांगी नाव। राम जी नौका मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? सारा संसार कहता है दाता एक राम, और भिखारी सारी दुनिया। जिन राम को सारा संसार मांगते हैं, वो राम आज एक मल्लाह को मांग रहे हैं। नाम अजामिल से खलकोटि,
अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरि मेरु सिलाकन, होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकज से, प्रगटी तटिनी जो हरे अघगाड़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव करारे है ठाढ़े, मांगत नाव करारे है ठाढ़े। मांगने के लिए खड़े हैं, मांग रहे हैं। कितने मधुर शब्द। देखिए राम जी की कैसी शील स्वभाव है। हम लोग क्या कहते हैं, हमने देखा है, सुना है, ए रिक्शा इधर आ। जैसे उस व्यक्ति का नाम ही रिक्शा, और वो बेचारा समझ जाता है कि वो हमें कह रहे हैं। ठीक है भाई, आपको ठाकुर जी ने धनी बनाया है, मानी बढ़ाया है, लेकिन कोई बात नहीं। जो गरीब है उसको आप मीठी वाक्य में बात तो कर सकते हैं ना, इससे आपके बड़प्पन में कोई अभाव तो नहीं हो जाता। इसीलिए सबको मधुर व्यवहार देना चाहिए। राम जी सिखा रहे हैं, राम जी कह रहे हैं मांगी नाव। कितना आदर पूर्वक मांगी नाव। लेकिन न केवट आना, इधर ख्वाहिश है, जो दुनिया भर के शाहंशाह की। राम जी कौन है? दुनिया भर के शाहंशाह। इधर इस तरफ ख्वाहिश है, दुनिया भर के शाहंशाह की, और उस तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। साफ इनकार, बोले नहीं, मैं आपको नहीं बैठाऊंगा मेरे नौका। प्रेम के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाहती, और दीन वत्सल की दया हो, अर्जीद रहे मल्लाह की। अब देखिए विजय किसकी हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाह में पहले किसकी किस्ती पार हो। महाराज बड़े मधुर चरित्र है राम कथा की। दोनों मल्लाह है। कौन कौन? बोले केवट भी मल्लाह है और राम जी भी मल्लाह है। केवट गंगा पार उतारता है और राम जी भवसागर की पार उतारते हैं। केवट कह रहा है कि हे राम, मैं आपको नहीं बिठाऊंगा मेरी नौका में। राम जी बोले क्यों? क्योंकि केवट कहता है कही तुम्हार मर्म में जाना। केवट कह रहा है मैं आपकी मर्म को जानता हूं। बताइए क्या ये वाक्य ब्रह्मा जी कह सकते हैं? शंकर भगवान कह सकते हैं कि मैं आपका मर्म जानता हूं? नहीं कह सकते। वाल्मीकि भगवान कह रहे हैं जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। अर्थे ही न जानू मर्म तुम्हारा, और तुम को जान निहारा। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर शिव आपका मर्म को नहीं जानते। आपके इशारे से ये सब नाचते हैं, तो फिर जानता कौन है?
सोई जानही जो देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाय। पहला शब्द है तुम ही और फिर है तुम ही। हे प्रभु, आपको वो जानता है जिसको आप जनाते हैं, और उतना जानता है जितना जनाते हैं। और जानने के बाद होता क्या है? बोले जानत तुम ही, आपको जानकर तुम ही हो जाए, आपका हो जाता है। जो प्रभु को जान लेता है वो प्रभु बन जाता है। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा जिन्हें बार बार, ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा जिन्हें बार बार, पाकर न मर्म बोले क्लिष्ट मानता हूं मैं, जिनके लिए बिरंची ने भी पुकारा यही, पाता हूं ना मर्म सब सृष्टि छानता हूं मैं। सार वेद शास्त्र का प्रमाण यही कहता है, नेति नेति मर्म आपका बखानता हूं मैं। वेद भी इनकी मर्म को गा गा कर थक जाता है और कहता है न इति न इति, इतना नहीं इतना नहीं, और है और है। और प्यारा भक्त विचारा कहता है उन्हें, हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म को जानता हूं मैं आपका मर्म को जानता हूं। भगवान बोले अच्छा जानते हो? बोले हाँ प्रभु जानता हूं। बोले क्या जानते हो वो बता दो। केवट बोला सुन लो क्या मर्म है। एक पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया हमारी। एक पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया हमारी। एक पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया हमारी। ये पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया हमारी। 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 वो एक पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया हमारी। पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया हमारी। चरण कमल रज कहाँ सब गहरी, और मानुष करनी मोरी कछुअरी। छुअत सिला भई नारी सोहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई नैया हमारी। एक पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया हमारी। एक पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की नैया केवट बोला प्रभु यही आपका मर्म है क्या? बोले आपकी चरण रज में कुछ मूरी है, जड़ी बूटी है,
क्या जड़ी है? बोले पत्थर को नारी बना देने वाला जड़ी है। राम जी मुस्कुराने लगे। केवट बोला सरकार, केवल नारी बनती तो कोई बात थी, और नारी भी बनती हैं, और कैसी नारी? बोले मुनि पत्नी बनती है, ब्राह्मण पत्नी। और बनते बनते अगर मेरा नौका नारी बन गई, मुनि पत्नी बन गई, तो एक पत्नी तो है, और एक पत्नी में कितना व्यवस्था करना पड़ रहा है वो हम जान रहे हैं। और ऐसे दो नारी आ जाएंगे, वो भी मुनि पत्नी ब्राह्मणी, वो कहेगी तुम्हारा चूल्हा चौका में हमारा नहीं चलेगा, अलग कराओ। एक चूल्हा चौका का सामान देकर तो हम थक जाते हैं, और दो चूल्हा चौका का सामान हम कहां करेंगे भाई? इसीलिए यही आपका मर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है सरकार कि नहीं जाना हूं कछु और कबार, मुझे और कोई काम पता नहीं। एक से तो दो हो जाएंगे, और फिर कोई काम धंधा ही मुझे पता नहीं, और नौका ही नारी बन जाएगी, तो फिर मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा? इसीलिए हे प्रभु, मैं आपको नौका में नहीं बैठा सकती। कब तक? बोले आपको नौका में तभी बैठाऊंगा, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, आपके चरण से भी समस्या नहीं है, तो आपके चरण की रज में समस्या है। तो एक काम करता हूं, आपके चरण को बढ़िया से मलमल के धो देता हूं। जब आपके चरण को धुल जाएंगे तो फिर नौका में बैठाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि मुझसे चरण धुलवाओ। तो फिर बोले जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, और मोही पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप गंगा पार होना चाहते हैं तो मुझसे आप कहिए कि केवट मेरा चरण धो दे। राम जी अभी भी चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। केवट बोला प्रभु चुप क्यों है? बात छोटी सी है, हो बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। सरकार कुछ कहने की थोड़ी जरूरत, सिर थोड़ा हिला दिया, बोले दो। फिर भी राम कुछ नहीं कह रहे हैं, चुप हैं। अब केवट को लगा रे गलती तो मुझसे हो रहा है, राम जी से नहीं। ओ राम जी को ये लग रहा है कि अगर मैं अपने नौका में पार उतार दूंगा तो केवट को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसी संकोच में है ना आप। तो प्रभु सुन लीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं। राम जी मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपके पिता दशरथ जी का सौगंध खाकर कह रहा हूं, आपसे उतराई नहीं लूंगा। महाराज इतना सुनते ही लक्ष्मण जी के दोनों नेत्र लाल हो गए। लक्ष्मण जी बोले कसम खाना है तो तेरे बाप की खा। भाई कोई कसम खाता है तो अपनी बाप की कसम खाता है, सामने वाला की थोड़ी। केवट कह रहा है कि उतराई नहीं लूंगा, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहूं। लक्ष्मण जी तेज हो गए, राम जी बोले शांत, कोई बात नहीं। बरु तीर मारहूं लखन पे जब, लगी न पाय पखार्यों। केवट बोला ये क्या तरीका है,
ये क्या तरीका है? बड़ा भाई तो मांग रहा है पार उतार दो और छोटा भाई बाण दिखा रहा है। बोले लक्ष्मण जी सुन लीजिए, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ, बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। अब सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। मेरे राम जी मुस्कुराते हैं, जोर से नहीं हंसते। मन मुस्काहि राम सुनी, केवल मंद मंद मुस्कुराते हैं। लेकिन आज केवट की ऐसे अटपटे वचन सुनकर राम जी भी हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए। बोले बिहसे करुणा ऐन, करुणा निधान हंसने लग गए। और केवल हंसे नहीं, चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर हंसने लगे। भाई क्यों देखकर हंसने लगे? इसका कारण है क्योंकि ये जो समाहित चित्त से कथा सुनी, बड़े मधुर प्रसंग हैं, प्रेम पूर्वक कथा सुने, विक्षेप रहित होकर कथा सुने। रायपुर वालों को बाबा का डांट नहीं पड़ा, और डांट की जरूरत भी नहीं है। सब लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन डांटना भी ना पड़े, विनम्रता से मधुर भाषा से काम चले तो अच्छा है। मैं पुनः निवेदन करूं हाथ जोड़कर, मैं आपसे कोई चढ़ावा नहीं चाहता, आपसे कुछ नहीं चाहता, बस निवेदन इतना चाहता हूं कि आप विक्षेप रहित होकर कथा सुने। जब आपको बाहर जाने की जरूरत, शांत आराम से जाएं, जैसे किसी को विक्षेप न हो। बीच में मोबाइल आपका ना बजे, मोबाइल में बात ना करें, आपस में बात ना करें। बस इतना आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, हर बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर क्यों देखे? क्योंकि ये केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर की एक कछुआ था, कच्छप, दूर से तैरता हुआ प्रभु के अत्यंत त्रिभुवन कमन चरणार बिंद को निहारता रहता। और एक दिन उस कच्छप के मन में लालसा हो गई कि प्रभु के चरण को थोड़ा छू। लेकिन ज्यों ही तैरते हुए प्रभु के चरण की ओर आए तो महालक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी। बोले ये प्रभु के चरण की ओर आ रहा है। तो शेषनाग जी से बोला कि वो कछुआ आ रहा है प्रभु की चरणों की ओर। तो शेषनाग ने अपने पूंछ पर उस कच्छप को पकड़ा और दूर फेंक दिया। फिर वो कच्छप तैरता हुआ प्रभु के चरणों की ओर आने लगा। तो महालक्ष्मी जी ने फिर दिखा दिया। तो शेषनाग ने फिर उसको पकड़कर फिर दूसरी ओर से आने लगे। तो लक्ष्मी जी ने फिर दिखा दिया। तो उस कच्छप ने मन में विचार किया कि हमें इस क्षीर सागर में नहीं रहना है प्रभु, जहां हम आपके चरण नहीं छू पाते। भले ही हमें आप अपनी माया संसार में भेज दे, धरती पर भेज दे, लेकिन आपके चरण छूने का अवसर नहीं। आज महालक्ष्मी जी जानकी बनी हैं और शेषनाग लक्ष्मण बने हैं। दोनों की ओर देखकर कहते हैं कि तुम दोनों ने उस समय मेरे चरण छूने नहीं दिया, अब क्या करोगे? बिना चरण धोए ये पार उतारेगा नहीं। अब क्या करोगे? और एक संत बताते हैं कि इसीलिए लक्ष्मण और जानकी जी की तरफ देखने लगे राम जी और हंसने लगे
क्योंकि जब तक राम जी का विवाह नहीं हुआ था लक्ष्मण जी चरण सेवा करते थे, और जिस दिन विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जानकी जी आई और रात्रि को चरण सेवा करने के लिए लक्ष्मण पहुंचे, तो जानकी जी बोले, लक्ष्मण भैया अब आपकी सेवा पूरी हो गई, अब आपकी जरूरत नहीं है, प्रभु की चरण सेवा करने के लिए हम आए हैं जनकपुर से, आप चले जाओ, कि बाट बंद कर दी। अब लक्ष्मण जी को नींद नहीं, प्रभु की चरण सेवा के बिना नींद कैसे लगे, भूख भी नहीं, भोजन छूट गया, नींद छूट गया, धीरे धीरे क्षीण होने लगे, दुबले पतले हो गए लक्ष्मण जी। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ, आजकल दुबले लग रहे हो? बोले सरकार आपकी चरण की सेवा जब से होश संभाला तब से करता था, जानकी जी मना कर दिए। बोले देखो भाई, विवाह के बाद तो चरण सेवा की अधिकार पत्नी की है, हम इस बीच में नहीं आ सकते, लेकिन एक उपाय बताएंगे तुमको। बोले बता दीजिए सरकार, क्या उपाय है? बोले कुछ ही दिनों के बाद होली आने वाला है, और अयोध्या में रघुवंश में ये परंपरा है कि होली के दिन जो भाभी होती हैं वो अपने देवरों को कुछ देती है, देवर को कुछ देती है, नेग देती हैं, जो वो मांगते वो देते हैं। तो एक काम करना, जब मांगने की बारी आए तो आप लक्ष्मण तुम मेरे चरण सेवा मांग लेना सीता से। बोले हाँ सरकार यही ठीक रहेगा। अब होली का दिन आया और महाराज दशरथ जी ने कहा, बेटी वैदेही, हाँ पिताजी। बोले देखो आज के दिन हमारे रघुवंश में ऐसे परंपरा है कि जो भाभी होती हैं वो अपने देवर को कुछ देती है, तो तुम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहो वो जो मांगे वो दे दो। तो जानकी जी बुलाई भरत को, बोले भरत लाल इधर आओ, हाथ जोड़कर आए, बताइए। बोले आज तुमको कुछ मांगना पड़ेगा, हम देंगे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? भरत जी तुरंत हाथ जोड़कर कहने लगे, अरथन धर्मन काम रुचि। सदा ही भरत जी के ये मांग रहा, अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। मुझे राम जी के चरणों में प्रेम दे दीजिए। जानकी जी बोली तथा। अब लक्ष्मण जी शत्रुघ्न को बोले तुम पहले जाओ, पहले छोटा है तो पहले तुम मांग ले। शत्रुघ्न कुमार आए, बोले तुम्हें क्या चाहिए? शत्रुघ्न कुमार बोले मेरे स्वामी भरत जी को राम चरणों में अनुराग चाहिए, तो मुझे भरत चरणों में अनुराग दे दीजिए। भरत जी का साथ कभी न छूटे, ये वरदान। जानकी जी बोली हे शत्रुघ्न जाओ, भरत तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे और भरत के चरणों में तुम्हारा विशेष अनुराग होगा। आशीर्वाद। अब लक्ष्मण जी आए, बोले अरे लक्ष्मण जी आप बाद में आए, क्या हुआ, आपको क्या चाहिए मांगो। तब लक्ष्मण जी धीरे से किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी के निकट बोले कि हे जानकी जी, हे किशोरी जी, आप आज होली पर मुझे ये वरदान दे दीजिए कि श्री रघुनंदन प्रभु के चरण सेवा आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा, चरण सेवा हमें दे दीजिए। जानकी जी तो इतना सुनते ही धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हो गई। सब लोग भागे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, जानकी जी क्यों मूर्छित हो गई? प्रभु के चरण सेवा छूट गया ये समझकर जानकी जी दुखी होकर मूर्छित हो गई। सब लोग लक्ष्मण जी की ओर आंख देखने लगे, दिखाने लगे, बोले अरे इसने क्या मांग लिया जो किशोरी जी मूर्छित हो गई। राम जी भी जानकी जी को पंखा कर रहे हैं और लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं, क्या कर दिया? बोले प्रभु जो आपने बताया हमने वही किया। अब राम जी बोले कि थोड़ा किशोरी जी को संभालो, सखियों को, और थोड़ा सा साइड में बुला ली लक्ष्मण जी को। बोले जल्दी जाओ और किशोरी जी के कान के पास कह देना कि हे जानकी मैया, वाम चरण की सेवा आप कर लेना, दक्षिण चरण की सेवा मैं कर लूंगा, दोनों मिलकर सेवा करेंगे।
लक्ष्मण जी दौड़कर आए और ज्यों ही जानकी जी के कान में कहा कि वाम चरण की सेवा आप करना, दक्षिण चरण की सेवा मैं करूंगा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। इतना सुनते ही जानकी जी स्वस्थ होकर बैठ गई, सब लोग प्रसन्न हो गए और उसी दिन से वाम चरण की सेवा जानकी जी करती और दक्षिण चरण की सेवा लक्ष्मण करती। आप प्रभु दोनों को देखकर ये कहना चाहते हैं कि तुम दोनों इतने झगड़ा करने के बाद दोनों को एक एक चरण मिला, लेकिन आज केवट को तो मेरे दोनों चरण प्राप्त होने वाले हैं, अब कौन रोक सकता है। इसीलिए सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। दोनों को देखकर हंसने लगे। तब ठाकुर जी कहें कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जहीं तब ना बन जाई। भगवान बोले केवट तुम वो करो जो करने से तुम्हारा नौका नहीं नष्ट होगा। केवट बोला प्रभु गवार हूं, सीधा सीधा बोलो ना, घुमा फिरा के क्यों कहते हो कि ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं जानता वैसा वैसा, सीधा सीधा कहो। तब भगवान को खुल के कहना पड़ा बेगी आन जल पाय पखारो, बेगी आन जल पाय पखारो, ओठ विलंब उतारी पारो, भगवान की जय हो। भगवान बोले कि केवट जल्दी जल लाओ और मेरे चरण को पखार, हमें विलंब हो रहा है। जिनका नाम स्मरण कर लेने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, वो कृपालु प्रभु आज केवट को हाथ जोड़ रहे हैं, निहोरा हो रहे हैं कि हमें पार लगा दो। जिनकी चरण से गंगा जी प्रकट हुई है, उसी गंगा जी को पार होने के लिए प्रभु केवट को निहोरा हो रहे हैं। देखिए यही है प्रेम की महिमा, यही है भक्ति की महिमा, यही है समर्पण की महिमा। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठवता भरी लई आवा। एक तो होता है कठौता और एक होती है कठौती। क्या लाया ये? पानी कठौता, कठौती नहीं कठौता। कठौता कैसे होता है? हमने पूछा कि कठौता और कठौती कैसे होते? बोले कठौता महाराज नीचे के भाग तो छोटा और ऊपर की भाग बड़ा, जिसमें जल सुरक्षित रहे वो मंगाया। केवट को भगवान कह रहे थे बेगी विलंब, बेगी हो तो विलंब, उतार ही पारो, विलंब हो रहा है, जल्दी करो। केवट बोला सरकार थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, मैं आपको ये कह रहा था कि मैं गवार हूं, मैं मूर्ख हूं। तो सच में आपने मुझे गवार और मूर्ख समझ लिया क्या? बोले गवार तो हूं लेकिन इतने गवार नहीं हूं। भाई छोटा सा छोटा पूजा भी कोई करता है तो अकेले नहीं करता है, पत्नी के साथ करते हैं। और आज जो सौभाग्य ब्रह्मा और शिव को भी दुर्लभ है, वो सौभाग्य मुझे मिल रहा है और मैं अकेले में करूं तो घरवाली रहने देगी, झगड़ेगी नहीं। इसलिए धैर्य धारण कीजिए, घरवाली को बुला लो। वहीं से बुलाया है कि अरे भागवती सुन रहे हो, जल्दी कठौता लेकर आओ। कठौता लेकर दौड़ती हुई आई है, गंगा जल भरे हैं। और महाराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण
सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिराही, और यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। स्वर्ग के देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और केवट के सौभाग्य की सराहना करने लगे। अब जब चरण धो रहा है तो कैसे धो रहा है? बोले ठाकुर जी के एक चरण तो कठोरता पर है, एक चरण को उठाता है और ध्यान से देखता है कहीं रज तो नहीं लगा है, जड़ी वाला रज जो पत्थर को नारी बनाता है। तो भाई किसी कोई व्यक्ति एक पैर में खड़ा हो और दूसरा पैर को कोई हिलाए तो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं? राम जी बोले कि अरे केवट क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। केवट बोला सरकार तो आप एक काम कीजिए। क्या? बोले आप अपने दोनों हाथ को मेरे मस्तक पर रख दीजिए, इससे आपका भी बैलेंस बन जाएगा और मेरा भी बैलेंस, दोनों का काम हो जाएगा। केवट कह रहा है हो मेरे सिर पर रख दे ठाकुर, हो मेरे सिर पर रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख वनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, बिन कान्हा के नाव चलेना तो पतवार पकड़ लेना, कहाँ से नाव चलेना तो पतवार पकड़ लेना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर लेना, बिन रघुवर के नाव चलेना तो पतवार पकड़ लेना, रघुवर से नाव चलेना तो पतवार पकड़ लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दे हो, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म
जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तो ही गोविंदा तो ही गोपाला मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला तुझे तुम्हें पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ रहे बरसों तक, बस रख दे इतनी बात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यार देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल के बट के राम की हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यार देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यार देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यार देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यार देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यार देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर, क्या सौभाग्य है केवट की। ब्रह्मा जी भी छाती पीट रहे हैं, मैं ब्रह्मा क्यों बना, मैं केवट बन जाता तो ये सौभाग्य मुझे मिल जाता।
ऐसे सुंदर अति आनंद उमगी अनुरागा, अनुराग माने प्रेम, चरण सरोज दोनों चरणों को पखारन, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयहु लेहि पार। भगवान के चरण धोए, चरणामृत लिए। भगवान बोले अब तो धो लिए, अब तो बैठाओ। केवट बोला सरकार आप थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी हो रहे हैं, देखिए आप तो चले जाएंगे, रहूंगा मैं यहाँ और गांव वाले मुझसे लड़ेंगे। बोले मेरे गांव वाले तुमसे लड़ेंगे क्यों? बोले चरणामृत तो मैं ले लूंगा और गांव वालों को नहीं दूंगा तो सब लड़ेंगे। भाई गांव वाले हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, तो चरणामृत इनको देना मेरा कर्तव्य है। आप धैर्य धारण कीजिए। अब महाराज एक एक करके सबको चरणामृत देने लगे। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी के मन में भी हुआ भाई ठाकुर जी के चरणामृत हैं तो हम भी ले लेते। केवट बोला लाइन में लग। लक्ष्मण जी को बोला कि बड़े आंख दिखा रहे थे, लाइन में लग। राम जी बोले लक्ष्मण अगर चाहिए चरणामृत तो व्यवस्थापक की व्यवस्था में रहना चाहिए। कथा सुनना है तो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं ये लोग श्री राम कथा सेवा समिति वाले, तो इनकी व्यवस्था को मानना पड़ेगा हमें। तो ठाकुर जी की बात मानकर लक्ष्मण जी गए, सब चरणामृत लिए हैं। बोले अब तो सबको चरणामृत दे दिए, अब तो बिठाओ। केवट बोला देखो सरकार हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जो पहले से खड़ा हो पहले उसको पार करते हैं और जो बाद में आया उसको बाद में पार उतारते हैं। राम जी बोले ना हमारे आगे कोई आया है ना हमारे पीछे कोई दिख रहा है, हम ही तो हैं। केवट बोला नहीं सरकार, आपसे पहले बहुत लोग खड़े हैं। कौन? बोले मेरे पूर्व पुरुष, मेरे पूर्वज सब खड़े हैं भवसागर के किनारे। पहले उनको पार उतारूंगा फिर आपको उतारूंगा। आपको हड़बड़ी है तो एक काम कीजिए, आपका चरणामृत मिला है और आपके चरणामृत से मैं मेरे पितरों को तर्पण करूंगा। और देखिए तर्पण करना है तो पंडित की जरूरत है, मंत्र की जरूरत हम तो जानते नहीं, और पंडित ढूंढने जाऊं, पंडित आए और फिर मंत्र पढ़े तो विलंब हो सकता है। इसलिए एक काम कीजिए, आप दोनों भाई ही मंत्र पढ़िए। आपने तो वशिष्ठ जी के यहाँ बहुत पढ़े हैं, तो मंत्र पढ़िए, तर्पण का मैं तर्पण करूं। राम जी बोले लक्ष्मण को शुरू हो जाओ, पाठ करो। महाराज जिनके तर्पण का मंत्र स्वयं राम लक्ष्मण पढ़े और भगवान के चरणामृत से जिन पितर पुरुषों का तर्पण हो, महाराज उनको भवसागर में पार उतारने में और क्या संशय है। पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयहु नहीं पार। पहले पितरों को पार उतार दिया, फिर ठाकुर जी को सुंदर नए नए कोमल कोमल पत्ता बिछा दिया, नौका तक कहीं रज न लग जाए। और प्रभु को नौका में बैठाए हैं और सुंदर गंगा जी के धार में नौका चलाने लगा। बार बार केवट प्रभु की ओर देख रहा है, प्रभु की मुखारबिंद को, क्योंकि जानता है थोड़ी देर में ये तो चले जाएंगे। और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है, गंगा मैया थोड़ा धीरे धीरे बहो, नौका जल्दी न पहुंच जाए पार। केवट के इतने भाव क्यों हैं? क्यों? क्योंकि केवट चाहता है कि प्रभु सुमंत्र जी को जब विदा किए तो उनके आंखों से आंसू निकला और वो भी उनके कपोलों पर सूखा नहीं था। प्रभु उदास हो गए थे, दुखी थे, क्योंकि अपने प्रेमी के दुख में दुखी होना पड़ता है। तो प्रभु को हंसाने के लिए ये सब लीला कर रहा है केवट गंगा मैया से कह रहा है, हो मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हरे गंगा मैया धीरे बहो।
नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु के नामों का संकीर्तन करता हुआ रामा हो रामा, रामा हो रामा। ज्यों ही किनारा आया केवट ने तुरंत घुमा दिया नौका को, फिर बीच की ओर। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपकी ये भक्त जो है ना बड़े अटपटे होते हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते। राम जी बोले जब मैं वनवास का यात्रा प्रारंभ किया तब मुझे पता चल गया था आगे जितने मिलेंगे कोई बात मानने वाले नहीं मिलेंगे। लक्ष्मण जी बोले कैसे पता चला आपको? बोले सबसे पहले तो तुम, जब मैं यात्रा प्रारंभ किया तो जानकी जी को मना किया, मानी नहीं, तुमको मना किया तुम माने नहीं, तब मैं समझ गया था। सगुन
बहनी जब बिगड़ता है तो फिर दिन भर बिगड़ता है। बोले यात्रा में तुम दोनों माने नहीं तो आगे जितने मिलेंगे ऐसे बिना मानने वाले ही मिलेंगे। बोले करने दो जो कर रहा है। लक्ष्मण बोले देखो केवट, तुम तो किनारे आ गए थे, फिर क्यों बीच में ले जा रहे हो हमें? केवट बोला आप चुप रहिए, आप नहीं समझेंगे। राम जी बोले भैया हमको समझा दो। केवट बोला सरकार हमने तो एक बार घुमाया, लेकिन आपने तो हमें 84 लाख बार घुमाया। भाई आप 84 लाख घुमाए तो हम एक दो बार तो घुमा सकते हैं। अब लक्ष्मण जी बोले केवट को अब तो चुप रहे, चुप रहने में ही फायदा है, जल्दी उतरेंगे, जितना बोलेंगे उतना घुमाएगा। अब हम इनके बस में हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। अब महाराज प्रेम पूर्वक केवट ने प्रभु को खुश किया है, आनंद दिया है। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उतरे ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्ना, और प्रभु ही सकोच ही नहीं कछु दिन्ना। केवट उतरते ही प्रभु को दंडवत किया। क्यों दंडवत किया? क्योंकि जो भगवान को दंडवत कर देता है फिर उसे दंड मिलता नहीं। श्री कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय, ये दंडवत की महिमा है। इसीलिए केवट बोला सरकार हमसे बहुत अपराध हुआ है, हम बहुत अजगरी किए हैं, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। गिर गया चरणों में, और ज्यों ही गिर गया केवट को देखकर प्रभु के मन में संकोच हो गया। किसने इतना हमको हंसाया, आनंद दिया, पार उतारा, लेकिन इसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। पिया हिया की सिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। पति के रुख जान गई जानकी जी, और जानकी जी के हाथ में मुद्रिका थी, वो राम जी को प्रदान कर दी। बोले आपके भक्त को दे दीजिए। और जब राम जी देने लगे तो के कहे हूं कृपाल, ले ही उतराई, तब केवट चरण गहे अकुलाई। केवट विकल हो गया, रोने लगा और कहने लगा नाथ आजू में का रघुबर जी उतराई हमें नहीं लेना है। तो फिर बोले मैं यहाँ पार लगा दूंगा, तुम वहां पार लगा देना। आप जिस जाति को हो मैं भी उस जाति के हूं, और जाति भाई अपने जाति भाई से मोल नहीं लेता। आप भी मल्लाह हो, मैं भी मल्लाह हूं। मैं गंगा को से पार उतारता हूं, आप भवसागर से पार उतारते हो। मैं आपको गंगा पार उतार रहा हूं, आप हमें भवसागर से पार उतार रहे हो।
प्रभु गदगद हो गए। देखिए महापुरुषों ने कहा कि राम राज्य के प्रथम नागरिक ये केवट है, क्योंकि राम राज्य के नागरिक का लक्षण क्या है? बोले जिसके भीतर कोई दोष न हो, कोई दुख न हो, कोई दरिद्रता न हो। और केवट स्वयं स्वीकार कर रहा है, नाथ आज मुझे क्या नहीं मिला जो आप दे रहे हैं। मिटे दोष, मेरे समस्त दोष मिट गए, मेरा दुख मिट गया और मेरा दरिद्रता मिट गई। प्यारे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह मिला, मुझे ऐसा सौभाग्य आपने दिया जो सौभाग्य ब्रह्मा और शंकर को भी दुर्लभ लगे। ब्रह्मा शंकर भी जिस सौभाग्य के लिए तरसते रह जाते हैं, मिलता नहीं है, वो सौभाग्य मुझे आपने दिया। इसीलिए हे प्राण प्रियतम प्रभु, मुझे आपसे और कोई उतराई नहीं चाहिए। जब भगवान बार बार कहने लगे, केवट सावधान हो गया, बोला सरकार आप देना चाहते हैं तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। कब? बोले जब आप 14 वर्ष वनवास बिताकर इसी मार्ग से लौटेंगे, तब आप जो भी प्रसाद के रूप में दोगे वो मैं स्वीकार अवश्य करूंगा। कितने चतुर हैं श्री काक भुसुंड जी ने, इसीलिए भगवत भक्तों को सुजान कहा, चतुर कहा। अर्थात जाते समय तो आपका दर्शन हो गया, कहीं लौटते समय आप हमें बिना मिले न चले जाएं। इसीलिए 14 वर्ष तक ठाकुर जी को ऋणी बना दिया। धन्य है, धन्य है। भगवान केवट को बार बार कहने पर जब कुछ नहीं दिया तो विदा किन्ह करुणा यतन भगति विमल वर देहि। जब कुछ नहीं लिया तो अपने विमल भक्ति का प्रदान किए। इससे हम सबको ये संकेत मिलता है, ये सूत्र मिलता है, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता उसे भगवान अपने चरणों की विमल भक्ति प्रदान कर देते हैं। और जिसको भक्ति मिल गया फिर भगवान उसके बस में हो जाते हैं। भक्त भगवान को नचाता है, भगवान उसके बस में हो जाते। इसीलिए प्यारे भगवान का भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए उन राम से। जिंदगी जब तक रहेंगे फुर्सत न मिले काम से, फुर्सत न मिले काम से। इसलिए कुछ समय तो ऐसा निकालो जिसमें कि प्रेम कर लो मेरे राम। कुछ समय निकालना है प्यारे, और प्रभु को प्रेम करना है, भजन करना है, भक्ति का वरदान देकर आगे बढ़े। आगे की चर्चा हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। आज की वाणी को यहाँ ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूं। अर्पण करने से पहले 2 बार भगवान के नाम संकीर्तन। यद्यपि आज थोड़ा कथा समय का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन ऐसा सौभाग्य तो बार बार नहीं मिलता, और भगवान की कृपा है, हम सबको सौभाग्य मिला है, आनंद ले रहे। और आप लोग भी इतने शांति से सुन रहे हो भाई, दोस्त हमारा अकेले थोड़े हैं। विलंब हुआ अगर तो इनमें आप लोगों का भी भूमिका है जरूर। मेरे कहने का तात्पर्य हमारे बेलपाड़ा से, काटावानी से अत्यंत प्रिय आश्रम के ही सदस्य हैं ये लोग, सब पधारे हैं। मन में अपनों को देखकर उत्साह जरूर होता है, इसीलिए समय कुछ अतिक्रमण जरूर हुआ। अगर किसी को किसी प्रकार की असुविधा हुई होगी तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए 2 बार भगवान के नाम संकीर्तन करें।